साथियों, आज भरूच जिले के अंदर में बहुजन मुक्ति पार्टी कार्यालय ओपनिंग के अवसर पर हमारे समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं। तमाम पत्रकार बंधुओं को मैं यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोगों को मालूम है कि ये चुनाव का मौका है और इस चुनाव के अवसर पर बहुत सारे प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आ रहे होंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित प्रत्याशी साहिल भाई मंसूरी जी हमारे भरूच विधानसभा सीट से कैंडिडेट हैं। दूसरे डॉक्टर चेतन गोहिल जी जो कि वागरा कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के ऊपर में आप लोगों ने वोट दे करके विश्वास जताने का काम किया, उनकी सरकारें बनाने का काम किया, कभी बीजेपी को चुनने का काम किया, कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम किया, तो मैं सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप लोगों ने उनके ऊपर में विश्वास करके उनको वोट दिया, सरकारें बनाई, मगर उन सरकारों ने आपको धोखा देने का काम किया, विश्वासघात करने का काम किया। तो इस बार का आपका वोट बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए होना चाहिए। बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित प्रत्याशी साहिल भाई मंसूरी जी जो आपके भरूच विधानसभा सीट से कैंडिडेट हैं, दूसरे वागरा से डॉक्टर चेतन गोहिल जी, उनको आपको वोट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित प्रत्याशी ही आपके बीच में स्टैम्प पेपर पर लिख करके आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये मतदाताओं के नाम पर और प्रत्याशी के नाम पर एग्रीमेंट करके दे रहे हैं। इस वजह से एग्रीमेंट का मतलब होता है कि अगर आपका वोट लेने के बाद में, विधायक बनने के बाद में, सरकार बनाने के बाद जो वादे इनके माध्यम से हो रहे हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों की तरफ से हो रहे हैं, अगर वो काम नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो उनकी विधानसभा की जो सदस्यता है वो रद्द हो सकती है और उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो जो झूठे और बेईमान लोग हैं उनको सबक सिखाने के लिए, उनको सही मायने में जनता के साथ में न्याय दिलाने के लिए हमारा ये संकल्प पत्र, हमारा जो स्टैम्प पेपर पर लिखित हुआ जो घोषणा पत्र है, उसको ही आधार बना करके आपको वोट देने की जरूरत है। बहुजन मुक्ति पार्टी के कैंडिडेट को जिताने की जरूरत है, जिससे कि आपके साथ में न्याय हो सके। आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क, ऐसी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, आज हमारे लोगों को रोटी खाने के लिए नहीं है, आज हमारे लोगों के बदन पर कपड़े पहनने के लिए नहीं छोड़ा 75 साल के इस अमृत महोत्सव में इन सरकारों ने, और भिखारी बना दिया है लोगों को। 5 किलो अनाज में हमारे लोगों को भीख दे करके वोट खरीदने का काम, वोट देने का, लेने का काम ये सरकार कर रही है। इतनी नीचता पर यह सरकार उतर आई है। करोड़ों रुपया की संपत्तियों को उद्योगपति, पूंजीपतियों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरे देश को गिरवे रख दिया है इन लोगों ने, और हमारे आम जनता को, लोगों के 5-5 किलो अनाज दे करके वो भी पूरा नहीं मिलता है जो सरकार ने घोषित कर दिया है, 2-3 किलो में ही उनका निपटारा कर देती है। तो क्या हमारे वोट की कीमत केवल 5 किलो है? हम 5 कुंटल अनाज पैदा करने की क्षमता रखते हैं, 5 टन अनाज पैदा करने की क्षमता रखते हैं, मगर 5-5 किलो अनाज दे करके सरकार ने रोटी खाने लायक नहीं छोड़ा। इज्जत से सरकार को हम धिक्कार करते हैं। इसलिए बदलाव करने के लिए आप लोगों को इस बार बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को वोट देना होगा। मैं इस प्रेस वार्ता के अवसर पर इतनी बात कहूंगा। वैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दे पर अगर 2 मिनट बताना शुरू करूं तो शायद मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लंबा समय हो जाएगा। तो आप लोग सही प्रत्याशी को चुनने का काम करेंगे। हमारे जो चुनाव निशान चारपाई है, वो चारपाई के सामने वाला बटन दबा करके बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को आप लोग चुनने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा।